गुड मॉर्निंग। आज मैं कुछ नया कुछ इंटरेस्टिंग लेकर मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में हाजिर हूँ और आप सबका भी स्वागत करती हूँ। चलिए कुछ बीते दिनों की बातें करते हैं। जब हम छोटे होते थे तब हम बहुत से फॉर्मूले करते थे जब भी मैथ्स पढ़ते थे, है ना। कहते हैं ना, मैथमेटिक्स इज़ फुल ऑफ फॉर्मूलाज। मैथ्स पढ़ना है तो बस फॉर्मूला पढ़ना पड़ता था। जैसे कि हमने प्रॉफिट का फॉर्मूला पढ़ा है या सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ा है। पर आपने देखा होगा कि उन फॉर्मूलाज में कोई भी एक्स वाई जेड ये चीज़ें नहीं होती थी ना। तो अब हमने जो फॉर्मूले पढ़ने हैं उनमें एक्स वाई जेड ये चीज़ें भी होंगी। जैसे कि मान लीजिए मैं कोई भी एग्जांपल ले लेती हूँ, ठीक है, a प्लस बी की पावर 2, ये एक फॉर्मूला लिया मैंने, ठीक है जी, एक एक्सप्रेशन, एक पॉलिनोमियल। और ऐसा ही एक और पॉलिनोमियल ले लेती हूँ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये दो मैंने पॉलिनोमियल्स ले लिए। अब मैं क्या करूँगी, इनमें a और b की सेम वैल्यू पुट करूँगी। मान लीजिए a को मैं पुट करती हूँ 2, b को 3। ये दोनों वैल्यूज़ इधर भी यही पुट करूँगी और इधर भी यही पुट करूँगी। तो चलिए पुट करते हैं। a को 2 पुट किया, 2 प्लस 3 की पावर 2 कितना हो गया, 5 की पावर 2। 5 की पावर 2 कितना होता है, 25 आंसर आ गया। अब इसमें भी ये वैल्यूज़ पुट करनी है। तो चलिए 2 की पावर 2 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 3 की पावर 2। 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 प्लस 3 की पावर 2 कितना होता है, 9। अब 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 9 25। तो देखा आपने, हमारे पास इसको भी सॉल्व करके कितना आंसर आया, 25। इसको भी सॉल्व करके कितना आंसर आया, 25। दोनों के आंसर सेम आ गए ना। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या हैं, बराबर। कह सकते हैं ना। कैसे, इन आंसर्स को देखकर, ठीक है जी। पहले हमने अलग अलग लिखे थे, उनमें ए बी की वैल्यूज़ हमने सेम पुट कर दी, फिर आंसर देखा कि सेम आ रहा है तो हमने बीच में बराबर का निशान डाल दिया। अब इससे हमें क्या रिजल्ट मिला, क्या पता चला, इससे हमें पता चला कि ए और बी की अगर कुछ वैल्यू ले और उस वैल्यू को इनमें भरने से आंसर सेम आ जाए तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। और इस रिज़ल्ट को क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़। अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ ये बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है जी, जिसमें से हमने आज ये बहुत इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी पढ़नी है। a प्लस बी की पावर 2 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये अब पहले हम इसका मतलब देखते हैं कि क्या है। अलजेब्राइक का मतलब कुछ भी एक्स वाई जेड ए बी वेरिएबल्स लो, कुछ नंबर्स लो 1 2 3, उनको आपस में प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस ये सब करो। आइडेंटिटीज़ का मतलब कि हर टर्म की, जैसे कि एक ये एक्सप्रेशन लिया, एक ये पॉलिनोमियल लिया और एक ये पॉलिनोमियल लिया, दोनों आपस में अपने आप में पूरे थे, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं थे ना। लेकिन जब हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, आंसर निकाला, वो बराबर आ गया। तो अब हमने ये बराबर का निशान डाला और तब ये क्या बन गई, अलजेब्राइक आइडेंटिटी। मतलब कि जिस वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए अगर इन दोनों का आंसर सेम हो जाए, फिर से अगर a और b की वैल्यू के लिए इन दोनों का आंसर सेम हो जाए तो हम इनको क्या कहेंगे, इस पूरे रिज़ल्ट को या इस रिज़ल्ट को क्या कहेंगे, अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़। ये पहली अलजेब्रिक आइडेंटिटी है जो हम स्टार्ट करने लगे हैं, समझने लगे हैं। ऐसी बहुत सी है और आगे भी करेंगे, ठीक है जी। अब हमारा मेन मकसद क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करना और समझना, ठीक है जी। क्यों हमें इसको पढ़ने की ज़रूरत है, क्या पढ़ी है हमें, आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा ना, क्यों पढ़ते हैं हम ये चीज़ें।
देखिए, मैथ्स में बहुत सी चीज़ें हम क्यों पढ़ते हैं? अपनी ज़िंदगी को इजी बनाने के लिए। हर कोई चाहता है कि हमें कंफर्ट मिले, इजीनेस हो हमारी ज़िंदगी में। तो हर चीज़ को पढ़ने से हमारी ज़िंदगी में अगर इजीनेस या आराम मिलता है तो हम इसीलिए उन चीज़ों को पढ़ते हैं। इसको पढ़ने का क्या हमारा मकसद है कि हमें जो पॉलिनोमियल्स हम पीछे सॉल्व करके आए हैं बड़े बड़े मेथड के साथ, उन्हें हम 2 ही लाइनों में अगर सॉल्व कर सकें किसी फॉर्मूले के साथ, तो हम इससे करेंगे। ठीक है जी। मैथ्स में बहुत से क्वेश्चंस को करने के बहुत से तरीके हैं, कुछ लेंथी और कुछ शॉर्ट। ये शॉर्टकट मेथड्स में से एक है। ठीक है। पर इसकी एक बात है कि इसके दोनों साइड्स यूज़ होते हैं। मतलब अगर क्वेश्चन इस शक्ल का आता है तो हम आंसर ये लिखेंगे, अगर क्वेश्चन इस शक्ल का आता है तो हम आंसर ये लिखेंगे। जिस शक्ल का क्वेश्चन आता है आंसर उसका दूसरा साइड लिखना है। ठीक है जी। तो चलिए, बातें बहुत सी होगी, अब करके देख लेते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन कैसे आता है? ज़्यादातर फैक्टराइज बाय यूजिंग अलजेब्राइक आइडेंटिटीज। ठीक है जी। तो चलिए, पहला है मेरे पास x+3 इंटू x+3। ठीक है। अब एक ही ब्रैकेट 2 बार आई है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ x+3 की पावर 2। हमारे पास पावर का यही कंसेप्ट होता है ना। अगर 4 की पावर 2 होती है तो हम कहते हैं 4 को कितनी बार लिखना है? 2 टाइम्स। अब यहाँ पे ब्रैकेट 2 टाइम्स आई है तो ब्रैकेट को सिर पे 2 हो गया ना। अगर हम उल्टा लिखें कि 4 2 टाइम्स आया है तो मतलब 4 के सिर पे कितना लिखना है? 2। यहाँ पे अब ब्रैकेट 2 टाइम्स आई है तो ब्रैकेट की पावर कितनी लिखनी है? 2। ठीक है जी। अब इसकी शक्ल और इसकी शक्ल सेम है, मतलब कि ये इससे मिलता जुलता है। ठीक है जी। पर फर्क क्या है? यहाँ पे a कितना है? x, b कितना है? 3। ठीक है जी। पर पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं कि फॉर्मूला ज़रूर लिखते हैं पेपर में। बहुत से बच्चे सीधा सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, फॉर्मूला नहीं लिखते। पर पेपर में फॉर्मूलेस के नंबर होते हैं। ठीक है। तो ज़रूर लिखना चाहिए। अब चलिए, हमारे पास x+3 की पावर 2 है। a कितना फिल करना है? x। b की जगह कितना भरना है मैंने? 3। तो चलिए, भरना तो हमने पहले भी सीखा हुआ है ना, तो ये तो बहुत इजी है। x के सिर पे कितना लिखूंगी? 2। आगे +2, फिर a है, a की जगह मैंने कितना लिखना है? x, तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन। फिर b है, b की जगह कितना लिखना है? 3। फिर क्या? प्लस, फिर क्या मेरे पास? b की पावर कितनी है? 3 के सिर पे कितना है? 2। ये हो गया। हमेशा मैं ये कहती होती हूँ कि जब भी क्वेश्चन कीजिए तब साथ में फिंगर साथ में चलाते जाइए, फिर आपकी कभी भी गलती नहीं होगी। ठीक है जी। अब देखें x की पावर 2, x की पावर 2 कितना होता है? x की पावर 2। ठीक है। प्लस वैसे 2 नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से। अब यहाँ पे 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, x तो एक ही है और कोई है ही नहीं तो उसको वैसे ही लिख दिया। फिर प्लस 3 की पावर 2, 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 2 बार। तो कितना आंसर आया? 9। ठीक है जी। अब आप यहाँ पे कहोगे कि x की पावर 2 है तो x को भी तो 2 बार मल्टीप्लाई करना है। x को हम 2 बार मल्टीप्लाई करें, लेकिन x का तो हमें टेबल आता ही नहीं। इंग्लिश के किसी भी वेरिएबल का हमें टेबल नहीं आता ना, तो हम उसके सिर पे पावर एज इट इज़ ही लिख देते हैं। ठीक है जी। तो ये बस देखा, 2 लाइन्स में हो गया ना हमारा क्वेश्चन। ये शॉर्टकट मेथड है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। क्योंकि इसका आपको आगे फर्दर मैथ की स्टडीज़ में बहुत काम आएगा। तो चलिए, दूसरा क्वेश्चन फटाफट से देख लेते हैं। आगे है 2x+5y इंटू 2x+5y। तो वैसे ही ये ब्रैकेट, सेम ब्रैकेट 2 बार आई है तो मैं इसको कैसे लिखूंगी? 2x+5y की पावर 2। ठीक है जी। अब सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले मैं क्या लिखूंगी? हमारा फॉर्मूला आप चाहे साइड पे लिख लीजिए। a+b की पावर 2 = a² + 2ab + b²। ठीक है जी। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो a कितना है मेरा? 2x है। ठीक है। और b दूसरे नंबर पे यहाँ पे लिखा हुआ है तो दूसरे नंबर पे यहाँ पे क्या लिखा है? 5y। तो b की जगह मैंने क्या फिल करना है? 5y। तो चलिए फिल करें हम।
2x प्लस 5y की पावर 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 2x की पावर 2 प्लस 2, फिर आगे a की जगह मेरे पास कितना है 2x, तो इसको मल्टीप्लाई करके 2x, फिर आगे क्या मेरे पास b की जगह कितनी वैल्यू है 5y, तो 5y, फिर आगे क्या है प्लस, फिर आगे क्या है b की पावर कितनी है 5, b की वैल्यू कितनी है 5y की पावर 2, ये हो गया। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे मैं कंसेप्ट थोड़ा सा स्टॉप करके आपको बताना चाहूँगी कि नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, जैसे जब a की पावर 2 लिखते हैं और a की वैल्यू लिखते हैं 2x, तो वो बिना ब्रैकेट डाले ऐसे डाल देते हैं, ठीक है। इसका और इसका मीनिंग अलग अलग है। इसका मतलब है कि ये जो 2 है सिर्फ x की पावर है, 2 की पावर नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो 2 है ये दोनों की पावर है, ठीक है जी, मतलब यहाँ पे दोनों की पार्ट 2 है, यहाँ पे a की पार्ट 2 है। इसीलिए ध्यान रखना है कि जब भी हमने a की वैल्यू लिखनी है तो ब्रैकेट डालनी है, इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, ठीक है जी। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब 2x की पार्ट 2, तो इसको सॉल्व करें, 2x की पार्ट 2, ठीक है। तो 2 की कितनी बार लिखना है, 2 को 2 पावर कितनी बार लिखना है 2 बार, x की पावर 2। अब वेरिएबल का तो कोई टेबल होता ही नहीं, तो उसको मैं एज इट इज लिख दूंगी। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4x की पावर 2, ये आंसर आ गया। तो यहाँ पे मैंने लिखा 4x की पावर 2। आगे चलिए, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20। अब x a की वेरिएबल है एज इट इज़, y भी a की वेरिएबल है तो उसे ऐसे लिख दिया। x को हम y से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, x को x से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। अब आगे प्लस 5 की पावर 2 कितना होता है 25, y की पावर 2 वो तो एज इट इज़। तो बस ये क्वेश्चन हो गया, है ना इजी, 2 लाइनों का आंसर। देखने में बहुत मुश्किल लगता है, फॉर्मूला देखने में मुश्किल लगता है, पर अल्टीमेटली आंसर क्या है बहुत इजी। बस क्या काम करना है, हमें इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना, ठीक है जी। अब ये तो हमने देखा कि हमें जब ये शक्ल लेफ्ट हैंड साइड दी होती थी तो हम इसका आंसर ये लिखते थे, ठीक है। अब हम उल्ट देखेंगे कि ऐसी शक्ल दी होगी, ये आंसर उसका लिखेंगे। तो कैसे, चलिए स्टार्ट करते हैं। उसका पहला क्वेश्चन है, उसमें फैक्टराइज 9x² प्लस 6xy प्लस y², ये है। अब सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगी, वो मेरे लिए इजी हो जाता है। a प्लस बी की पावर 2 इज इक्वल्स टू a² प्लस 2ab प्लस b², ये फॉर्मूला। तो देखिए अब आपको इसमें क्या दिख रहा है, ये जो दिया क्वेश्चन वो इस तरह का है कि इस तरह का, इस तरह का दिख रहा है ना। कितनी टर्म्स हैं 1 2 3 फॉर्मूले में, और क्वेश्चन में भी 1 2 3 टर्म्स है, इसका मतलब इस तरह का है। पर प्रॉपरली इस तरह का नहीं है। कैसे, यहाँ पे a की पावर 2 है, यहाँ पे सिर्फ x की पावर 2 है, यही अभी हमने सीखा था ना। यहाँ पे y की पावर 2 ठीक है, पर ये चीज़ सही नहीं है। अब हम कुछ चीज़ें देखने में नहीं लगती सेम, पर एक्चुअल में होती हैं, हमें बनानी पड़ती हैं। कैसे, चलिए बनाते हैं हम इसको। 9x² प्लस 6xy प्लस y², ठीक है। अब y b की पावर 2, तो y को तो मैं ब्रैकेट में ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। अभी इसको मैं एज इट इज़ ही लिखने लगी हूँ। अब 9x की पावर 2 देखिए, x की पावर 2 है, 9 किसकी पावर 2 है, मतलब 9 को किससे मल्टीप्लाई किस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करने से 9 आता है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आता है ना, तो इसका मतलब 3 कितनी बार आया 2 बार, तो 3 की पावर कितना हो गया 2, तो 9 को मैं क्या लिख सकती हूँ 3 की पावर 2। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूले में पावर्स 2 ही हैं, इसलिए हमने क्वेश्चन में यही सोचना है कि किसको 2 बार मल्टीप्लाई करने से आंसर पावर 2 आए। जैसे कि अभी हमने सोचा कि 9 को किस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 9 आए, तो 3 था ना, तो अब हम 9 की जगह 3 और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 2, ठीक है। अब सेम वैसी शक्ल बन गई ना। तो अब इसका फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी की पावर 2, मतलब पहली यहाँ पे a, अब मेरे पास क्या हो गया, चलिए एक बार और थोड़ा सा कर लेते हैं आगे। यहाँ पे a मेरे पास 3x हो गया, ठीक है,
और b क्या हो गया मेरे पास y, ये हो गया। यहाँ पे अब आप एक स्टेप और कर सकते हैं कि 3x की पावर 2 प्लस y की पावर 2। यहाँ पे आप कहोगे कि यहाँ पे तो 2 यूज़ हुआ है, यहाँ पे हमारे पास 6 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2ab, 2 इंटू ए कितना है 3x, b कितना है y। अब हो गया ना 2, तो a 3x b y यूज़ किया है, तो मेरे पास a 3x प्लस y की पावर 2 यही था मेरे पास, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, देखा आपने। अब हमें राइट हैंड साइड फॉर्मूले की दी हुई थी, तो हमने आंसर कौन सा लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर बिल्कुल ही आपकी जो कन्फ्यूजन है ख़त्म हो जाएगी। जैसे कि क्वेश्चन है 25x² प्लस 40xy प्लस 16y²। ठीक है जी, सबसे पहले हमारे पास ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, फिर भी मैं इसको साइड पे लिखूंगी। फॉर्मूला लिखना नहीं भूलना, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, पहले हम देखें कि हमें कौन सी साइड दी है, लेफ़्ट साइड के राइट साइड। जैसे कि इसमें 3 टर्म्स है, तो ऑब्वियसली ये राइट साइड दी है, पर यहाँ पे भी हमें बनाना पड़ेगी। कैसे, 25 का नंबर सोचें कि 25 किस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करने से आता है। 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25 है ना, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 25 आता है ना, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 5 की पावर 2। तो 5 की पावर 2 और x की पावर 2 दोनों को मिला कर क्या लिख दिया, इकट्ठा। ठीक है, 40xy मैंने एक बार ऐसे लिख दिया, प्लस अब 16 को करें तो 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 2 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16 हुआ ना, तो इसका मतलब 4 की पावर 2 4 और साथ में क्या है y, तो y के भी सिर पे 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हो गया। अब बीच वाले टर्म हमारे पास फॉर्मूले में क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है 40, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 आना ज़रूरी है। तो चलिए बनाते हैं, क्या है फॉर्मूला 2ab, 2a कितना है यहाँ पे हमारे पास 5x है ना, a है 5x, b क्या है 4y, तो इंटू 5x, b क्या है 4y प्लस 4y की पावर 2। तो ये इसको मल्टीप्लाई करके देखें 40 बनता है, 2 5 ज़ा 10, 10 4 ज़ा 40 बनता है ना, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा a प्लस बी की पावर 2। इसका मतलब a कितना है 5x प्लस b कितना है 4y उसकी पावर 2। तो हो गया, है ना इजी। चलिए, अब इसकी एक और एप्लीकेशन है। क्या एप्लीकेशन है, जब हमें सिंपल ये क्वेश्चन दिया हो। अब आप कहोगे कि मैम ये तो ना तो लेफ़्ट हैंड साइड दी है, ना ही राइट हैंड साइड दी है, फिर भी क्वेश्चन दिया है। अब हमने ये ढूंढना है कि ये कौन सी साइड है। राइट हैंड साइड में तो हमारे पास 3 टर्म्स हैं, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है, राइट साइड तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। अब लेफ़्ट साइड में बात करें तो उसमें 2 टर्म्स हैं, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास एक टर्म है, पर इसको हम इन 2 टर्म्स जैसा बना सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे मैं एक बार रफ वर्क में बताती हूँ। 101 है, अब इसको मैं 100 + 1 लिख सकती हूँ, 100 में 1 ऐड करेंगे तो 101 ही होगा ना। इसको मैं 99 + 2 भी लिख सकती हूँ, क्योंकि अगर 99 में 2 प्लस करूँगी तो 101 ही होता है ना। इसी तरह 98 + 3 भी लिख सकती हूँ। इसी तरह बहुत से मैं एक्सप्रेशंस लिख सकती हूँ, पर मुझे इसमें कौन सा चाहिए, ये वाला। क्यों, हमने कोई भी क्वेश्चन में वही एक्सप्रेशन लेना है जो ज़ीरोज़ के इक्वल हो। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक और एग्जांपल मैं बताती हूँ, मान लीजिए 82 है। ठीक है, अब 82 80 से ज़्यादा नज़दीक है कि 90 से, 80 से ज़्यादा नज़दीक है ना, क्योंकि 2 कदम पीछे है और 2 कदम आगे है। 90 से तो 8 कदम पीछे है ना, तो हम इसका कौन सा लेंगे 80। ठीक है जी, उसी तरह 101 100 से ज़्यादा नज़दीक है कि 99 से कि 98 से, सबसे ज़्यादा नज़दीक 100 वाला ना, तो यह लेंगे। वैसे भी हमेशा एक्सप्रेशन ज़ीरोज़ वाली टर्म्स ली जाती हैं। क्यों, क्योंकि ज़ीरो वाली टर्म को सॉल्व करना बहुत इजी है। अब आप पूछोगे कैसे, वो अब हम करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है जी, तो चलिए 101 को मैं लिखने लगी हूँ 100 + 1 की पावर 2। तो अब ये तो बन गया ना ये लेफ़्ट हैंड साइड वाला। एक बार फिर से हम फॉर्मूला लिखते हैं, a + b की पावर 2 = a² + 2ab + b²। तो ये सेम बन गया ना।
तो अब हमने इसका आंसर कौन सा लिखना है, इधर वाला। यहाँ पे a कितना है मेरे पास 100 और b कितना है 1। तो चलिए फिल करें हम इसमें 100 की पार्ट 2 प्लस 2 इंटू 100 इंटू 1 प्लस 1 की पार्ट 2। अब 100 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अभी मैंने आपको कहा था कि ज़ीरो वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है, तो देखें कैसे। 100 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 100 को 2 टाइम्स लिख लिया। जब भी मल्टीप्लाई करना है इसे बच्चों वाले तरीके से नहीं करना। देखिए 1 को 1 से कीजिए, 1 1 ज़ा 1। अब जितनी ज़ीरोज़ हैं काउंट करके पीछे लगा दीजिए, 1 2 3 4, 4 ज़ीरोज़ हुई ना, तो बस ये आंसर आ गया 1 2 3 4 हो गया। बच्चे ये छोटे मेथड करने लग जाते हैं, ये नहीं करने हमने अब बड़े हो गए हैं तो बड़े मेथड सीखने हैं। नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना है और जितनी ज़ीरोज़ है काउंट करके पीछे लगा देंगे, ठीक है जी। प्लस अब यहाँ पे भी ये देखिए ज़ीरोज़ को छोड़ दीजिए, सिर्फ 2 को 1 से कीजिए, 2 1 ज़ा 2, फिर ये 2 को इस 1 से किया, 2 1 ज़ा 2, 2 आ गया ना। अब पूरे यहाँ पे इस पूरे में कितनी ज़ीरोज़ हैं 2, तो पीछे लगा दें बस। अब ये तो हमने किया हुआ है, 1 की पार्ट 2 कितना होता है 1। अब सबके जो साइन है वो सेम है, सेम साइन वाली टर्म्स को क्या करते हैं ऐड। तो चलिए हम इन्हें ऐड करते हैं। ये था 10,000, अब 200 में आगे से लिखूंगी कि पीछे से, वेरी गुड, पीछे से लिखना शुरू करते हैं। और ये 1, तो 1, ये हुआ 0, ये हुआ 2, ये हुआ 0, ये हुआ 1, तो आंसर कितना आ गया 10201। तो ये हमारा 101 की पार्ट 2 का हो गया, ठीक है जी। वो मेथड नहीं करने लग जाना 101 को 101 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन लिखा आता है कि फैक्टराइज यूजिंग अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़। तो इसी अलजेब्राइक आइडेंटिटी की हेल्प से आपने ये क्वेश्चन करना, ठीक है जी। आई होप आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी और अब इनसे डर भी नहीं लगता होगा, ठीक है ना। आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।